आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास हमारी है। आज इसमें हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसमें क्या पढ़े थे। सबसे पहले इसमें 4 दिशाएं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, 4 दिशाओं में ही पूछेगा। हमारी दिशाएं जो होती हैं वो 4 तरीके से होती हैं। 4 कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। लेकिन उसमें हमें क्या बोल देता है उसमें कभी हमें बोल देता है नॉर्थ ईस्ट। तो ना नॉर्थ में है ना ईस्ट में है। ये क्या है पॉइंट? दोनों के बीच का पॉइंट है। ऐसा भी क्वेश्चन हमें बोल देता है कभी कभी। और फिर क्या बोल सकता है क्वेश्चन में? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम। फिर इसी तरीके से हमें 4 दिशाएं तो मेन होती हैं जो हमारे पहले से ही ज्ञात है, लेकिन हम इसको पढ़ते हुए भी हम 4 दिशाएं खुद से बीच बीच के पॉइंट को भी जानने की कोशिश करते हैं और याद रखते हैं। और हमारी है जो हमारे वेस्ट और साउथ, इसके बीच की पॉइंट क्या होएगी? साउथ वेस्ट, यानी कि पश्चिम और दक्षिण। अगला जो चौथा पॉइंट मिलता है हमें, ईस्ट और साउथ, पूरब और दक्षिण। ये हमारी चारों दिशाएं हो गई। 4 तो हमें ऑलरेडी मिली होती हैं और 4 दिशाओं की हम इसको पढ़ते हुए जानकारी रखते हैं और इसकी वजह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता मिलती है। तो चलिए आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जो हमारे थर्ड टाइप का एग्जाम्पल है, इसको पढ़ते हैं। रवीश पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। वहाँ से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर रुक जाता है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में होगा, इसे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है, हम एक 4 वो बना लेंगे, यानी प्लस का साइन जो होता है ये बना लेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें दिशाएं पता चल जाएंगी कि क्या बोला है। तो उसने सबसे पहले क्या बोला है, अपने से दाएं पूरब दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है? पहले क्या करेंगे हम, पूरब दिशा जो हमारे मेन पॉइंट है, दोनों की कटान बिंदु है या उसकी सेंटर पॉइंट है, उसको क्या करेंगे, उसी से हम पूरब की दिशा चलेंगे 8 किलोमीटर। फिर बोला 8 किलोमीटर हम एंड पे पॉइंट पे रुक जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है वहाँ से दाएं मुड़ेंगे, मतलब राइट साइड। उस पॉइंट पे हम खड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे, अपना जो हैंड है उसे हम रख देंगे। उससे हमें दिशाएं पता चल जाएंगी कि कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है। तो राइट का मतलब हमें नीचे के पॉइंट पे आना पड़ेगा, यानी दक्षिण दिशा में। 6 किलोमीटर चल रहा है। फिर अंत में दाएं चल रहा है। फिर वहाँ से हमारा दाएं क्या होगा, पश्चिम दिशा आ जाएगी हमें। फिर दायां कितना होगा, 8 किलोमीटर। फिर से हमें राइट चलना होगा। राइट चलने के बाद क्या है, फिर राइट चलने के बाद प्रारंभिक स्थान, फिर क्या बोल 8 किलोमीटर चलने के बाद वो रुक जाता है। रुकने के बाद मतलब कि 8 वो चला था, फिर से वो 8 फिर से वो चल गया, यानी वो प्रारंभिक अवस्था में फिर से पहुंच गया। यानी 6 और 6, यानी ये हमारा क्या बना, एक रेक्टेंगुलर बन गया, यानी आयत। आयत में क्या होती है, हमारे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या होगा, और फिर से ये अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँच गया, यानी 6 किलोमीटर। जब इसने 8 ही तय की तो वो 6 ही होगा उसके बीच की दूरी जो होगी आमने सामने की, यानी 6 किलोमीटर किस दिशा में गया, वो दक्षिण दिशा में, प्रारंभिक स्थान से। अगला एग्जाम्पल हमारा है, मोहन दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो बताइए कि वह अंत में अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में होगा। तो फिर से हमें क्या होगा, सबसे पहले वही हमें फिर से अपनी दिशा का बना लेना है। एक प्लस बना देंगे, प्लस का निशान। उससे हमें दिशा का ज्ञान हो जाता है। यदि हम भूल भी रहे होंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, और सेंटर से चलते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दक्षिण दिशा में कितना चलेंगे, 7 किलोमीटर। फिर वहाँ से राइट चलेंगे। राइट मतलब हम 7 किलोमीटर दक्षिण चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम पश्चिम में चलेंगे 4 किलोमीटर। दाएं मतलब पश्चिम की तरफ ही जाएगा। फिर उसके बाद अंत जो हमारा आ रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद, फिर से वो कहाँ चल रहा है,
उत्तर की दिशा में चल रहा है, यानी ऊपर चल रहा है 4 किलोमीटर। जब हम 4 किलोमीटर फिर से चल रहे हैं, वहाँ पे वो रुक रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। जो ये 4 किलोमीटर का है ऊपर जो चला है हमारा उत्तर दिशा में, और जो प्रारंभिक स्थान था, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से हमें क्या होगा, एक प्रारंभिक से क्या था, ये 7 किलोमीटर चला था और ये अंत में 4 किलोमीटर चला, मतलब 3 किलोमीटर इसका बचा हुआ है। तो 3 किलोमीटर हम बराबर करेंगे, फिर ये हमें 3 मिल जाएगा, और जो नीचे हमें मिली हुई है ये इसका बेस हो जाएगा जो हम ऊपर मिला रहे हैं, यानी 4 ऊपर हो गया। अब हमें एक त्रिभुज मिल गया ऊपर से। त्रिभुज मिलने का हम पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं पहले से ही। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये तीनों को सॉल्व करते हुए हम इसको सॉल्व करके निकाल देंगे, तो निकाल देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। हमें फिर क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, ये 25 होगा। 25 मतलब ए स्क्वायर जो हमारा था, ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हम सिंगल कर्ण करेंगे और इसका रूट में हम 25 कर देंगे। तो हमारा ये निकल के आंसर आएगा 5। कर्ण की वैल्यू 5 होएगी, जो कि 5 किलोमीटर दूरी वो चल रहा है। और कहाँ चल रहा है वो, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कमल पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलने के पश्चात रुक जाता है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और दिशा उसकी दोनों ही निकालने हैं। तो इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमें क्या आ रहा है, कमल कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में। कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। पूर्व दिशा में वो 10 किलोमीटर सबसे पहले चलेगा। फिर कहाँ जा रहा है वो, अपने लेफ्ट जा रहा है। लेफ्ट कितना जा रहा है वो, 5 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर यानी राइट साइड में राइट मुड़ के वो क्या करेगा, 10 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कर रहा है वो, फिर बाएं मुड़ रहा है, कितना, 5 किलोमीटर चलता है। और अंत में जब वो चल रहा है कितना मुड़कर, 10 किलोमीटर चलेगा अंत में। उसके पश्चात क्या होता है, वो रुक जाता है। 10 किलोमीटर चला और रुक गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ऊपर का पॉइंट है जो लास्ट में मिला है और जो ये 10 चला था, इन दोनों को हम मिला देंगे और इसे ऊपर उठा के हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बन जाएगा हमारा। त्रिभुज बनने से हमें सब पता चल रहा है। जो हमारा बेस इसमें मिला है 10 किलोमीटर है और इसमें जो लेंथ मिली है ये 10 किलोमीटर। ठीक है, तो लेंथ और बेस दोनों को ऐड करेंगे और हमारा क्या मिलेगा, कर्ण हमें मिल जाएगा। फिर से हम कर्ण निकालेंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय के ही सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय से सहायता से जब हम इसको निकाल रहे सॉल्व करने से, तो हमारा हो रहा है 10√2 किलोमीटर दक्षिण पूरब दिशा में। अब अगले क्वेश्चन करने के लिए हम एक नोट पॉइंट है जिसे पढ़ लेते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे, लेफ्ट। लेफ्ट बराबर क्या होगा, राइट। और 3 लेफ्ट होगा, जब 3 लेफ्ट होंगे, 3 बार बोलेगा तो 1 राइट के बराबर होगा। 3 राइट बोलेगा तो 1 लेफ्ट के बराबर, और 3 लेफ्ट 4 लेफ्ट या 4 राइट जब बोलेगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी पूर्वावस्था, यानी वो प्रारंभिक जहाँ था वहीं अंत में पहुँचेगा। आंसर भी वही होगा इसका। अब इसमें नोट्स क्या दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो हमारे होंगे आएंगे, जो हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। प्रश्न में सर्वप्रथम हम दिए गए क्रम को हल करते हैं। जो प्राप्त हो उसे प्रारंभ की दिशा से घुमाकर अंत की दिशा ज्ञात कराते हैं। ठीक है, अब ये हमें पॉइंट तो कम समझ में आएगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है। वहाँ से 4 बार दाएं और 5 बार बाएं और अंत में 7 बार दाएं मुड़ता है। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में होगा, उसकी दिशा निकालनी। तो सबसे पहले हम इसमें कौन कितनी बार दिया है, कितनी बार लेफ्ट दिया और कितनी बार राइट दिया, फिर इनको हम क्या करेंगे, 3 सबको लिख के और लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में ऐड करेंगे। तो हमें 4 बार राइट बोला है, 5 बार लेफ्ट बोला है, फिर लास्ट में 7 बार राइट बोला है।
तो हम क्या करेंगे, ये राइट और राइट हम जो राइट और राइट को जब हम जोड़ेंगे 7 और 4 11 होगा, और लेफ्ट का 5। अब क्या करेंगे, जब हमारा लेफ्ट का 5 है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो 11 माइनस 5, और साइन हम कौन सा लेंगे या दिशा कौन सा लेंगे, यानी जो भी कुछ लेफ्ट और राइट है, जो हमें बड़ी संख्या होती जिसके आगे होती है उसी को हम चलते हैं लेके। तो हमें 6 का क्या मिल रहा है, राइट। राइट में क्या, कि 11 है। अब हम राइट का, तो राइट को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक 4 राइट का और 2 राइट का। 4 जो हम करेंगे राइट का, उसका मतलब 0 होता है, प्रारंभिक अवस्था। और 2 राइट का जो हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें राइट का मिला है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम अपनी दिशा निर्धारण फिर से करेंगे, और हम कहाँ चलेंगे, जो हमें क्वेश्चन में बोला है पूरब। पूरब दिशा हम लेंगे, पूरब दिशा के पास हम खड़े हो जाएंगे, वहां से क्या करेंगे, 2 बार मुड़ेंगे। कहाँ मुड़ेंगे, राइट बोला है तो राइट, यानी नीचे की तरफ जब हम मुड़ेंगे तो हमें कौन सी दिशा प्राप्त होगी, पश्चिम दिशा। अगला एग्जाम्पल है, कमल दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, वहां से 3 बार बाएं, 6 बार दाएं, 1 बार बाएं, और अंत में 10 बार दाएं मुड़ता है, तो उसकी दिशा बतानी है। अब उसकी दिशा बताइए। सबसे पहले हमें लेफ्ट का 3 दिया है, फिर 6 राइट का, 7 लेफ्ट और 10 राइट। हम सबको ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 3 लेफ्ट का और 7 7 3 10, 10 का लेफ्ट आ रहा है, और ये हमारा 6 और 10 16, 16 राइट का आ रहा है। हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, 16 माइनस 10, ये क्या हो रहा है, हमारा सिंबल वही हम लेंगे जो हमारे बड़े नंबर के साथ होगा, यानी राइट का 6 आ रहा है। फिर से हमें राइट के 6 को 2 बार तोड़ रहे हैं, एक 4 राइट का और एक 2 राइट का। 4 राइट का मतलब 0 होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 4 राइट का 0 हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। जो 2 राइट का है, हम इसे क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्या बोला है, कमल दक्षिण दिशा में, तो हम पहले कमल को दक्षिण दिशा में खड़ा कर देंगे, फिर वहां से कहाँ चलाएंगे, राइट चलाएंगे। और कितनी बार चलाएंगे, राइट 1 बार चलाएंगे तो ये 90 पहुंचा गया, पश्चिम पहुंचेगा। फिर 1 बार 90 चलाएंगे तो हम कितना पहुंचेगा, वो उत्तर दिशा में। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, उत्तर दिशा।